जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मनु के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत को समझेंगे। इस विषय में सबसे पहले ये बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कोई प्रत्यक्ष स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। अब तो उन्होंने राजा की उत्पत्ति का जो विवरण दिया है वही विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के दृष्टिकोण को माना है। तो मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति का जो विवरण है वो इस प्रकार है। मनु के अनुसार जब लोक में सर्वत्र अराजकता फैल गई और भय फैलने के कारण भगदड़ मच गई, तब सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राजा को बनाया। कब बनाया? जब लोक में मत्स्य न्याय की स्थिति हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, ऐसी अराजकता हो गई, ना कुछ दंड ना कोई कानून, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में प्रभु ने सबकी रक्षा के लिए राजा को बनाया। और राजा का निर्माण कैसे किया? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर नामक 8 देवताओं के अंशों से किया। 8 देवताओं के अंशों से किया। कौन कौन से हैं 8 देवता? इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर। ईश्वर ने राजा के निर्माण से भी पहले दंड का निर्माण किया, जो वास्तव में राजा है, धर्म है, और उस दंड के भय से ही सभी प्राणी अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। यानी राजा क्या है? दंड को धारण करने वाला है। राजा दंडधर है। इसलिए राजा के निर्माण से पहले ईश्वर ने किसका निर्माण किया? दंड का निर्माण किया, और वो दंड ही वास्तव में राजा है। तो हम कह सकते हैं कि मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति में निम्न मान्यताओं को उजागर किया। पहली, प्रभु ने लोक की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया। दूसरी, प्रभु ने 8 देवताओं के अंशों से राजा का निर्माण किया। तीसरी, राजा कभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, अब तो राजा धर्मयुक्त दंड के अधीन है, जिसकी रचना प्रभु ने स्वयं राजा से पहले की है। ये थी मनु की राज्य की उत्पत्ति। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, मनु की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। जो दैवीय सिद्धांत का मतलब है कि जो राजा है वो ईश्वर ने बनाया है। अब मनु का साप्तांग सिद्धांत। मनु प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपरा के अनुसार राज्य को अपनी प्रकृति से एक 7 अंगों वाला शरीर मानता है, और यह प्रकृति का अर्थ है राज्य के निर्माणक तत्व। 7 अंगों वाला शरीर यानी सावयव। इस प्रकार मनु ने राज्य को 7 निर्माणक तत्वों से बनी संस्था बताया। अब ये जब कोई भी व्यक्ति राज्य को सावयव मानता है तो उसका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर होता है और शरीर में जिस प्रकार से अंग होते हैं, तो जो सावयव मानते हैं वो राज्य को सबसे पहले मानते हैं। जैसे शरीर अंगों से पूर्ण रूप में, जब शरीर अंगों से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से राज्य भी उसके अंगों से महत्वपूर्ण है, प्राथमिक है। हालांकि सभी अंग एक दूसरे के पूरक हैं और सभी अंगों से मिलकर ही शरीर बनता है, परंतु जब शरीर पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण अंश से पहले आता है। तो इसका मतलब राज्य का महत्व ज़्यादा होता है जो सावयव सिद्धांत को मानते हैं उनके लिए। तो मनु ने राज्य के 7 निर्माणक तत्वों से बनी संस्था है। वो 7 कौन से? स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। 7 अंग इस प्रकार हैं कि जैसे स्वामी कहने का मतलब है मनु राज्य के 7 निर्माण अंगों में प्रथम अंग स्वामी अर्थात राजा को बताया। उन्होंने राजा का निर्माण 8 देवों के अंशों से स्वीकार किया। इसका सरल अर्थ है कि राजा को सद्गुणों वाला होना चाहिए,
तब ही वह प्रजा पालन के दायित्व को पूरा कर सकता है। दूसरा है अमात्य। साप्तांग राज्य का दूसरा प्रमुख घटक है जिसके अंतर्गत राजा के द्वारा नियुक्त मंत्रियों की गणना की जाती है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य राज्य के प्रशासनिक कार्यों में राजा को मदद देना। तीसरा है पुर। वो उसका मतलब है ऐसा प्रदेश जहां राज्य की राजधानी होती है। राजधानी में राजा व मंत्रियों के निवास स्थान होते हैं और ये राज्य के आर्थिक, प्रशासनिक एवं सैनिक जीवन में केंद्रीय स्थान रखती है। उनका मत है कि राजधानी को किसी सुरक्षित दुर्ग में स्थित होना चाहिए। इस प्रसंग में मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं: धनुर्दुर्ग, महेरदुर्ग, जलदुर्ग और वृक्षदुर्ग, नृयदुर्ग और गिरिदुर्ग। राजा को इन 6 दुर्गों में से किसी एक दुर्ग में पुर बसाना चाहिए। मनु के अनुसार गिरिदुर्ग सबसे सुरक्षित रहता है। राष्ट्र का अर्थ है पुर के अलावा राज्य का शेष प्रदेश। कौटिल्य ने राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। राष्ट्र राज्य एक ऐसा प्रदेश है, राष्ट्र राज्य का ऐसा प्रदेश है जिसका निर्माण विभिन्न ग्रामों एवं इसमें बसने वाली प्रजा से होता है। मनु ने राष्ट्र के अंतर्गत ग्राम प्रशासन तथा इसके विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख किया है। तो राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? पुर, यानी राजधानी के अलावा राज्य का शेष प्रदेश। कोश का मतलब है मनु के साप्तांग राज्य का 5वां प्रमुख अंग है ये। कोश का सामान्य अर्थ है राजा के द्वारा राज्य कार्य के लिए एकत्रित किया गया धन, और धन के अभाव में प्रजा कल्याण और राज्य की रक्षा का कार्य नहीं किया जा सकता। अतः मनु का मत है कि राजा को सदैव ही कोश की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दंड का अर्थ है सेना, जिसे कहीं मनु ने बल भी कहा है। मनु ने सेना के अग्रलिखित प्रकार बताए हैं, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, जल सेना। डॉक्टर श्यामलाल पांडे के अनुसार मनु सेना के प्रकारों में भार भाग की भी गिनती करता है। इस प्रकार मनु ने सेना के कुल 6 प्रकार बताए हैं। सुहृद, सुहृद का अर्थ है मित्र राजा। शत्रु राज्यों के प्रसंग में मित्र का विशेष महत्व होता है। तो ये था, हमने मनु के प्रसंग में पढ़ा कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया और मनु ने राज्य की प्रकृति या राज्य का साप्तांग सिद्धांत